कुछ और अगर आप ऐड ऑन करना चाहें। देखिए 6 दिन, पहली बात तो क्या काफी होंगे, दूसरी बात जिस तरीके से केंद्र से मदद की भी बात हो रही है, और उसमें क्या अस्पतालों में पूरी तरह से, चाहे वो बेड्स हो या फिर हम कहें कि एक्स्ट्रा बेड्स या फिर एक्स्ट्रा बेड वाले अस्पताल बनाने की बात हो या दूसरी फैसिलिटीज की बात हो, और वो भी ऐसे में जब ये सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक होगा और इसमें एनसीआर को हम नहीं बोले जो बड़ा हिस्सा जहां पर सारी गतिविधियां चलती रहेंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम हुई है, ये डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम इस वजह से ज्यादा हुई क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई लिमिटेड थी। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका, फ्रांस, यूके, ब्राजील, सबकी हेल्थ सर्विसेज जो इंडिया से बहुत बेहतर थी वो कोलैप्स कर गई। तो हम ये बिल्कुल दोष नहीं दे सकते कि सारी गलती सरकार की ही है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को देखें तो बॉम्बे के बाद सबसे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का आता है। उसके बाद भी अगर ये कोलैप्स किया है तो इसका मतलब यह है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसी का नाम पैंडेमिक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कम से कम 10 दिन से 2 हफ्ते का 100% एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल लॉकडाउन होना चाहिए, with essential activity allowed, with minimum economic activity allowed। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि अनलॉक पूरा हो जाएगा तो हम फिर वही गलती करेंगे जो हमने की थी। तो मेरा यह मानना है कि 2 हफ्ते तक का मैक्सिमम लॉकडाउन हो और उसके बाद जैसे अनलॉक 1 हुआ था, अनलॉक 2 हुआ था, वो 10-10 दिन का चलता रहे। इसके बाद थर्ड स्टेप पे नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन कंटिन्यू रहे टिल द टाइम कि हमारे हिंदुस्तान का 70% आदमी या तो वैक्सीनेटेड हो जाए या इन्फेक्टेड हो जाए। यही एक तरीका और एकदम साइंटिफिक तरीका है जिससे हम इस डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच को कम कर पाएंगे। ये मान के चलिए कि दुनिया की सारी ऑक्सीजन भी हिंदुस्तान को दे दी जाए, अगर पेंडेमिक पूरे 135 करोड़ में फैल जाएगी तो दुनिया की कोई या विश्व की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रेटजी बनाने का इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा ये मानना है कि अनलॉक धीरे धीरे करना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू इसलिए नहीं जरूरी कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से जो आदमी की साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। लोग सड़कों पे कम घूमेंगे। आप देखिए जब से वीकेंड लॉकडाउन चालू हुआ या ये कहें कि नाइट कर्फ्यू चालू हुआ तो रोड पे लोग कम नजर आने लगे। एक साइकोलॉजिकल वैल्यू होगी और ये करीब 70% पॉपुलेशन जब इन्वॉल्व हो जाएगी आइदर विद इन्फेक्शन और विद वैक्सीनेशन, तब जाके इस पेंडेमिक को हम रोक पाएंगे। और एक चीज और मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आज से 4 से 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये मान लीजिए एक वेव और आएगी और 100% आएगी, याद रखिएगा। और वो वेव अगर अभी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो वो वेव पहली वेव के बराबर आएगी और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वेव इस वेव से भी बड़ी हो। तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल ना कि इस लॉकडाउन से हेल्थ सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर बता दूं, इस लॉकडाउन से केवल डिमांड एंड सप्लाई का मैच आएगा जी। लेकिन कौशल, डॉक्टर कौशल नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर कौशल, आपने अब सही तरीके से कह रहे हैं। चलिए अगर फर्ज कीजिए हम ये मान भी लेते हैं, मेरा डॉक्टर रोमिल आपसे अगला सवाल होगा, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात वो चीज पूरी होगी। अब इस अगर 4th वेव की बात करें, इसके बाद अगर हम 5th वेव की बात करें कि अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन जिम्मेदारी तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बनती है। क्योंकि आज भी देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें आज लॉकडाउन का ऐलान हुआ कि रात 10 बजे से होगा, तो उसमें लापरवाही सड़कों पर, दुकानों के बाहर, खासतौर पर देखा हमने शराब की दुकानों के बाहर तो लंबी कतार है, जहां पर किसी को इस बात की परवाह नहीं कि हमारी सेहत के लिए है। वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ना ही मास्क, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी इंडिविजुअल लोगों को ही समझनी होगी। डॉक्टर रोमिल, देखिए ये जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। एक पेशेंट पहले 5 लोगों को इन्फेक्ट करता था, वो ही इन्फेक्टेड आदमी अब 10 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसके अलावा रीजन जो है वो है लोग जो कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, उनको लगा था कि वायरस अब खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। पार्टीज हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रही थी, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे थे, गैदरिंग्स हो रही थी, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस गैदरिंग।
डॉक्टर उमिल, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज, अगर मैं आप ही के पास आऊं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसे में जब डॉक्टर कौशल भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देखिए हम अभी से इस बात के लिए भी प्रिपेयर हों कि 5th वेव भी आएगी कुछ महीनों बाद। जी देखिए, एक तो ये वेव में पैंडेमिक आती है, दूसरा ये पैची पैंडेमिक होता है। हमें पता होना चाहिए कि किसी क्षेत्र में ज्यादा होगा, फिर वो दूसरे क्षेत्र में जाएगा। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि महाराष्ट्र और सिंकिंग बिल्कुल डूब रहा था, बट हम उस समय तैयारी नहीं कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि दिल्ली में केसेज नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बार बार दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये पैची पैंडेमिक है, जो SARS-CoV-2 का पैंडेमिक है, पैची पैंडेमिक है। आज इस एरिया में तो कल दूसरे एरिया में भी जाएगा। तो जहां तक जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जहां सावधानी अगर बरती जाए, अगर जैसे आज लॉकडाउन का अनाउंसमेंट था, उसके पहले अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन दे देती कि लीकर शॉप जो है वो 10 बजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि ये जो भीड़ है, ये जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बार बार हम क्रिएट करते हैं, मैन मेड है। जैसे शराब की दुकान पे भीड़ लगाना, कुंभ में स्नान में जमा करना, नमाज के समय भीड़ लगाना, मतलब किसी भी तरह की धार्मिक या गैर धार्मिक जो आप कांग्रीगेशन करते हैं, वो एक रीजन बनता है सुपर स्प्रेडर इवेंट का। और आपको मैं बता दूं कि मैं जैसे पहले भी स्पीकर ने बताया कि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, चाहे इसको डबल म्यूटेंट या B1617 बोले, ये 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और इसकी फैटिलिटी भी ज्यादा है। अगर आप देखिए परसेंटेज वाइज मत देखिए, बट आप ये देखिए कि इसमें जो नंबर ऑफ केसेज हैं, 1600 से ज्यादा डेथ हो रहे हैं और दिल्ली में 161 डेथ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हर घंटे 5 डेथ से ज्यादा, 6 डेथ हो रहे हैं, 7 डेथ हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही चिंताजनक विषय है। और मैं आपको कहूंगा कि आने वाले वेव की तैयारी ठीक है, मेडिकल सिस्टम की भी एक लिमिटेशन है, बट हम उसको बेहतर कर सकते थे। जिस चीजों को हमने बंद कर दिया था, जैसे बहुत सारे अस्पताल बंद हो गए थे, उनको अभी चालू रखना था। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से ये फ्रीक्वेंट वेव में, और हमें हिस्टोरिकली भी सीखना चाहिए कि स्पेनिश फ्लू में भी जो सेकंड वेव आया है तो बहुत ही खतरनाक था। तो हमें तैयार होना चाहिए था, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे।